आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी के हालात की समीक्षा की। उन्होंने टीका तैयार होने के बाद उसे लोगों को शीघ्र सुलभ कराने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मिशन शक्ति अभियान का किया शुभारंभ। कहा, प्रदेश सरकार महिला सम्मान, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए है प्रतिबद्ध। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ में सेफ सिटी परियोजना के तहत 100 पिंक पेट्रोल स्कूटी और 10 चार पहिया महिला पुलिस वाहनों को झंडी दिखाकर किया रवाना। और प्रदेश में पिछले 36 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,880 नए मामले, रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर 90.93%। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी और इसके उपचार से संबंधित टीके की आपूर्ति, वितरण और अन्य तैयारियों की समीक्षा की। श्री मोदी ने कहा कि देश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है। भारत में विशेष रूप से 3 टीकों के परीक्षण का काम प्रगति पर है। इनमें से 2 टीकों का परीक्षण दूसरे तथा 1 का तीसरे चरण में है। भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में जारी अनुसंधान कार्य में सहयोग कर रहे हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, कतर और भूटान ने भी अपने यहाँ नैदानिक परीक्षण किए जाने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रयास केवल अपने पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा प्रयास पूरे विश्व के लिए होना चाहिए। वैक्सीन और औषधि का निर्माण तथा उसकी आपूर्ति पूरे विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से की जानी चाहिए। कोविड-19 पर गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने राज्य सरकारों और संबद्ध पक्षों के साथ टीके के भंडारण, वितरण और उन्हें लगाने की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने देश की व्यापक भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पूरे देश में टीका उपलब्ध कराने के उपाय करने का भी निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के सदस्य, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, वरिष्ठ वैज्ञानिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर जिले से मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की हर बेटी, हर महिला का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उसके स्वावलंबन के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग नारी की गरिमा और स्वाभिमान को दुष्प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, ऐसे अपराधियों से प्रदेश सरकार कठोरता के साथ निपटेगी। प्रदेश भर में शारदीय नवरात्र से वासंतिक नवरात्र तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री योगी ने कहा कि नारी शक्ति की प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अभियान इसी दिशा में एक प्रयास है। मुख्यमंत्री ने बलरामपुर जिले में पिछले दिनों एक बालिका के साथ हुई दुराचार की घटना का उल्लेख करते हुए कहा है कि ये मिशन शक्ति उस बालिका को श्रद्धांजलि स्वरूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के पहले चरण में महिलाओं, बेटियों और बच्चों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करते हुए जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। दूसरे चरण में महिला अपराधों से जुड़े चिन्हित अपराधियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके बाद भी अगर सुधार नहीं हुआ तो ऐसे असामाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करते हुए उनकी तस्वीर चौराहों पर लगेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला संबंधी अपराध के मामलों में कतई रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण में जल्द से जल्द न्याय के लिए इनकी सुनवाई आवश्यकतानुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुविधा और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी थानों और तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी और यहां तैनात कर्मचारी भी महिला होंगी। मुख्यमंत्री ने बलरामपुर में कल 553 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सेफ सिटी परियोजना का शुभारंभ करते हुए राजभवन से 100 पिंक पेट्रोल स्कूटी और 10 चार पहिया महिला पुलिस वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए महिला पुलिसकर्मियों का ये दस्ता पूरे शहर में भ्रमण करेगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनना होगा और जब तक वो सामाजिक और आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहेंगी तब तक उनका उत्पीड़न होता रहेगा। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से।
प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन लखनऊ से सेफ्टी सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 100 पिंक स्कूटी और 10 चार पहिया महिला पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कल शुरू हुआ यह अभियान अगले वर्ष वासंतिक नवरात्रि तक जारी रहेगा। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने अभियान को बेहतर ढंग से लागू करने और इसका अनुश्रवण करने के लिए सभी जनपदों में महिला नोडल अधिकारियों की तैनाती की है। मऊ जनपद की एक नोडल अधिकारी गर्मा यादव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बताया कि इस अभियान से निश्चित ही महिलाओं के अंदर सुरक्षा और सम्मान की भावना पैदा होगी। इस बात के प्रयास किए जाएंगे कि महिलाएं घरों के बाहर निकलने में किसी भी तरह के भय का अनुभव न करें। अभियान के दौरान महिला सशक्तिकरण जागरूकता को लेकर विविध प्रतियोगात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। पूरे प्रदेश में कल से मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। सिद्धार्थनगर जिले में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल की उपस्थिति में की गई। इस अवसर पर महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी विभिन्न महिलाएं, शिक्षिकाएं और आशा कार्यकर्त्रियों को मिशन शक्ति योजना के बारे में जानकारी देते हुए इसे प्रचारित करने पर बल दिया गया। उधर बलिया जिले में मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ बहुउद्देशीय सभागार परिसर में किया गया, जिसमें महिला कल्याण विभाग, आंगनबाड़ी विभाग की महिला कर्मी, बेसिक शिक्षिकाएं आदि शामिल रहीं। हमीरपुर जिले में अभियान की शुरुआत करते हुए हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की 10 टॉपर बालिकाओं को 5-5 हजार के चेक, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गोरखपुर, वाराणसी जिलों में भी मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रदेश में पिछले 36 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 2880 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य में अब तक 4 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर 90.93% हो गया है। प्रदेश में इस समय 34,420 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। देश में 1.5 महीने के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई है और ये घटकर अब 8 लाख से कम हो गई है। अभी देश में कोरोना के 7,95,000 मरीज हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का लगभग 10% हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 87% से अधिक हो गई है। अब तक 65,24,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। शक्ति रूपा देवी दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो गया। भक्तजन आज माता के द्वितीय ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचने की सभी सावधानियों के साथ मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। उधर फिल्मी सितारों द्वारा अभिनीत रामलीला कल शाम अयोध्या में लक्ष्मण किला में शुरू हुई। इस रामलीला का सीधा प्रसारण दूरदर्शन से किया जा रहा है। रामलीला 25 अक्टूबर तक हर रोज शाम 7 बजे से प्रसारित की जाएगी। रामलीला का प्रथम दृश्य भगवान गणेश की वंदना के साथ शुरू हुआ। 9 दिन तक चलने वाली रामलीला का विभिन्न भाषाओं में पूरे देश में प्रसारण किया जाएगा। कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के चलते रामलीला के दौरान दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर इसका सजीव प्रसारण दुनिया भर में देखा जा सकेगा। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी के हालात की समीक्षा की। उन्होंने टीका तैयार होने के बाद उसे लोगों को शीघ्र सुलभ कराने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मिशन शक्ति अभियान का किया शुभारंभ। कहा, प्रदेश सरकार महिला सम्मान, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए है प्रतिबद्ध। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ में सेफ सिटी परियोजना के तहत 100 पिंक पेट्रोल स्कूटी और 10 चार पहिया महिला पुलिस वाहनों को झंडी दिखाकर किया रवाना। और प्रदेश में पिछले 36 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 2880 नए मामले, रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर 90.93%। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।